संसद का बजट सत्र प्रगति पर है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। इस बजट को लेकर एक तरफ सत्ता पक्ष ने इस बजट की सराहना की तो दूसरी ओर विपक्ष ने इसे महज नए लिफाफे में बंद पुराने कागज बताया। विपक्ष का साफ तौर पर निशाना यह है कि केंद्र सरकार मध्यम वर्ग को यहां पर टैक्स और महंगाई की चक्की में पीसना चाहती है। मध्यम वर्ग को निजात दिलाने के लिए, राहत दिलाने के लिए किसी तरीके की कोई यहाँ पर ऐसी योजना नहीं लाई गई है जिससे कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, रोजगार को बढ़ाया जाए और तमाम जो वो सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए जिसके लिए वो लोग टैक्स पे करते हैं। ये तो रही केंद्र सरकार के बजट सत्र की शुरुआत की बात, लेकिन अब सोमवार को संसद भवन के लोकसभा में जिस तरीके से वक्फ बोर्ड संपत्तियों की जो यहाँ पर तमाम अधिनियम बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी, उस पर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमीशन की रिपोर्ट को इस कमेटी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल पेश करने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि जेपीसी की कई बैठकें हुई हैं और उन बैठकों में जिस तरीके से जिन सांसदों को नॉमिनेटेड किया गया था उसमें 27 कुल लोग शामिल थे, जिसमें 16 लोगों ने वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के पक्ष में वोट डाला है, 11 लोगों ने इसके विरोध में वोट डाला है। इसमें कल्याण बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी और प्रियंका गांधी जैसे बड़े चेहरे भी शामिल थे। लिहाजा असदुद्दीन ओवैसी का साफ तौर पर सरकार के खिलाफ ये कहना है कि सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को अपने नियंत्रण में लेकर मुसलमानों से ये अधिकार छीनना चाहती है। लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का कहना है, तमाम मंत्रियों का कहना है कि पूर्णतः से निष्पक्षता के आधार पर मुस्लिम वोट बैंक को जो साधने की कोशिशें यहाँ पर की जाती रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं अब आने वाले वक्त में वक्फ बोर्ड कानून के अंतर्गत आ जाएगा और जो वित्तीय अनियमितताएं होती थी उस पर रोक लगाने की ये कोशिश की जा रही है। संविधान के कानून के दायरे में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लाकर कहीं ना कहीं सरकार इसे कोर्ट में चैलेंज करने वाला एक पूरा मुद्दा बनाना चाहती है, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जिनको लेकर वक्फ बोर्ड पर ये दावे किए जाते हैं कि वो संपत्तियां सरकारी या निजी संपत्तियां हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के कब्जे में होने के चलते वो सिर्फ वक्फ बोर्ड की संपत्तियां बन गई है। इस पूरे मामले को लेकर AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का साफ तौर पर यह कहना है कि मुसलमानों के साथ इस सरकार में ज्यादती हो रही है, मुसलमानों के अधिकारों को छीना जा रहा है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियां वो संपत्तियां हैं जो मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा वक्फ के अधीन की गई है, जिसका काम शिक्षण संस्थाओं में वृद्धि करना, बेसहारा लोगों को सहायता प्रदान करना और इसके साथ साथ शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त बनाना है, चिकित्सा सुविधाओं को दुरुस्त बनाना है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा कि यहाँ पर वक्फ संपत्तियों पर सिर्फ मदरसे ही नहीं चल रहे हैं बल्कि अनेकों ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट भी हैं जो लोगों की यहाँ पर आम जनता की सेवा के लिए दिन प्रतिदिन कार्यरत रहते हैं। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं उन अधिकारों को वक्फ बोर्ड के अधिकारियों से छीनना चाहती है, लिहाजा इसमें गैर मुस्लिमों की भी एंट्री होने की बात असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कही गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि गैर मुस्लिमों के नियंत्रण में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को देना यहाँ पर सरकार की मंशा को साफ जाहिर करता है कि मुसलमानों को निशाना बना रही है। सुनिए किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी केंद्र सरकार पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। वक्फ की कमेटी नहीं बनाई गई, वक्फ की कमेटी केजरीवाल नहीं बनाया, तो उसका नतीजा ये निकला कि मोदी ने अपने एक ऑफिसर को नामजद करके, नॉमिनेट करके पुरानी दिल्ली के ईदगाह के अंदर कब्जा हो गया। क्यों नहीं बनाया केजरीवाल ने वक्फ की कमेटी? अभी मुदस्सिर भाई बता रहे थे कि कई जायदादें खत्म होकर रह गई दिल्ली वक्फ बोर्ड की। कौन उसका जिम्मेदार है बताइए आप? और फिर यहां के मुकामी विधायक पर जो चार्जशीट में इल्जाम है, चार्जशीट में इल्जाम यह है कि जब दिल्ली के दंगे हुए थे तो केजरीवाल के ईमा पर यहां का विधायक जो उस वक्त वक्फ बोर्ड का चेयरमैन नहीं था, इसने आवाम से कहा कि हमको डोनेशन दो। पैसा लिया ये बताने के लिए कि केजरीवाल की सरकार कुछ करेगी। ये चार्जशीट कह रही है कि ना उस वक्त वक्फ बोर्ड था, ना उस वक्त सरकार थी,
और उन्होंने उस पैसे का बेजा इस्तेमाल किया। अब बताइए आप, इल्जाम हम पर लगाते हैं, गालियां हमको देते हैं कि केजरीवाल कुछ करना चाहता था, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको कौम और मिल्लत को एक लीडर चाहिए, एक बेबाक आवाज चाहिए जो बेनफ्स होकर आपके लिए काम करे, अवाम के लिए काम करे, अवाम की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझे। 10 साल एक लंबा अरसा ओखला की अवाम ने दे दिया, अब दोबारा इनको मौका मत दीजिए। एक नए दौर का हम आगाज करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शिफा क्या कोई लैंड पे कब्जा करके जेल में गया? क्या शिफा किसी का पैसा खाकर जेल में गया? क्या शिफा किसी को मारकर जेल में गया? शिफा किस लिए गया? शिफा आपके लिए जेल में है 5 साल से। शिफा इंसाफ की सरबुलंदी के लिए जेल में है। शिफा मासूम है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इंसाफ होगा। मगर मेरे भाई, आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। तो सुना आपने जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ओवैसी साहब के लिए चैलेंजिंग ये है कि आखिरकार वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं, इनको कानूनी दायरे में लाने में उन्हें परेशानी क्यों है? आखिरकार क्या वाकई में वक्फ बोर्ड के अंतर्गत अनेकों ऐसी संपत्तियां हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है? क्या वाकई उन पर यहाँ पर कोर्ट के अधीन ले जाकर न्याय किया जाना चाहिए? ये तमाम सवाल उठते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि सरकार अपने कब्जे में करना चाहती है। एक किसी भी नॉमिनेटेड अधिकारी को यहाँ पर नामजद करके और वो अधिकारी जो फैसला सुनाएगा उसी के आधार पर कोर्ट उस पूरे मामले में सुनवाई करेगा। लेकिन बड़ा सवाल फिर से यही है कि आखिरकार क्या वक्फ बोर्ड पर जो तमाम आरोप लगते रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आने वाली संपत्तियां यहाँ पर जो है गैर कानूनी है और इन संपत्तियों की जांच होनी चाहिए, आखिरकार क्या इनकी जांच नहीं करवानी चाहिए? क्योंकि जाहिर तौर पर पसमानदा मुसलमानों का एक समुदाय, इसके साथ साथ अनेक वो समुदाय जो कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में अपना अधिकार तो चाहते हैं, लेकिन अधिकार उन्हें मिलता नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की, सिफारिश की कि इस वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के अधिनियम में यहाँ पर संशोधन करके तमाम उन लोगों को अधिकृत किया जाए जो यहाँ पर इन तमाम संपत्तियों के अधिकार क्षेत्र में अपनी भूमिका रखते हैं। लेकिन देखना दिलचस्प यही रहेगा कि अब वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम जो कि रिपोर्ट जगदम्बिका पाल स्पीकर ओम बिरला के सामने पेश करने वाले हैं, उसको लेकर क्या कोई बड़ा बवाल देश में देखने को मिलेगा? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान ये भी कहा कि यदि वक्फ बोर्ड का बिल संसद में पास हुआ तो देश भर में फिर से यहाँ पर मुस्लिम सड़कों पर उतरेंगे और हम संविधान के लिए लड़ाई लड़ेंगे। देखना दिलचस्प ये रहेगा कि आखिरकार अब आने वाले वक्त में केंद्र सरकार क्या बड़े फैसले लेती हुई नजर आती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।